हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वाइट मैजिशियन। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। Administration of medication is one of the most important responsibility of a nurse. It involves preparing, administering, and evaluating the effects of prescribed drug to ensure safe and effective treatment for patient. Proper medication administration help prevent error, promote recovery, and ensure the best therapeutic outcomes. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन का मतलब होता है पेशेंट को हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और मेडिसिन के साइड इफेक्ट को चेक करते हैं। इसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है: प्रिपेयरिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड इवेल्युएटिंग। प्रिपेयरिंग में सबसे पहले हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, उसके डोजेस को चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं और इंजेक्शन या टैबलेट हमें देना हो तो उसका हम प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रिंग। एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब होता है पेशेंट को देना। तो पेशेंट को मेडिसिन देना, जैसे ओरली या फिर आईवी रूट से हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। थर्ड नंबर है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग में हम जांच करते हैं, मेडिसिन देने के बाद देखा जाता है कि पेशेंट पर क्या इफेक्ट हुआ है, रिलीफ मिला है या नहीं, या फिर कोई साइड इफेक्ट हुआ है। अब हम आगे देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट नंबर पे है ओरल। द ड्रग इज प्लेस्ड इनटू द ओरल कैविटी एंड स्वेलो। किसी भी तरह का टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो कि हम पेशेंट को ओरली देते हैं वो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब है सेकेंड नंबर पे सबलिंगुअल। द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउ टू डिजोल्व। जब हम किसी भी प्रकार का मेडिसिन को पेशेंट को बोलते हैं अंडर द टंग रखने के लिए, मतलब जीभ के अंदर रखने के लिए, और बोलते हैं उसे वहाँ पर ही डिजोल्व होने दें। इस तरह से मेडिसिन डिजोल्व होकर पेशेंट को फास्ट रिलीफ प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक टैबलेट है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में, चेस्ट पेन में यूज होता है। अब है थर्ड नंबर पे बकल। The solid drug is placed under the mouth against the mucous membrane of the cheek for local and systemic effect. इस रूट में मेडिसिन को हम गाल के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, मतलब अंदर गाल के अंदर रखने के लिए बोला जाता है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अब है फोर्थ नंबर पे इनहेलेशन। द वोलेटाइल ड्रग इज इनहेल्ड इनटू द लंग्स थ्रू द नोज और ओरल कैविटी फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। इनहेलेशन से आप समझ सकते हैं इनहेल करना, किसी भी प्रकार का ड्रग जैसे कि ऑक्सीजन इनहेलर जो कि हम नोज और ओरल कैविटी के थ्रू इनहेल करते हैं, जिससे कि हमारे लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें फास्ट रिलीफ देखने को मिलता है। अब है फिफ्थ नंबर पे इनंक्शन मीन्स टॉपिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इनटू द स्किन बाय फ्रिक्शन और रबिंग। इस प्रकार का ड्रग हम फ्रिक्शन के जरिए या फिर रबिंग के जरिए हम यूज करते हैं। जैसे कि ऑइंटमेंट हम डायरेक्टली स्किन सरफेस पे फ्रिक्शन या रबिंग के जरिए यूज करते हैं, इसे इनक्शन या टॉपिकल एप्लीकेशन कहते हैं। अब है सिक्स्थ नंबर पे इंस्टिलेशन, पुटिंग लिक्विड ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। किसी भी प्रकार का लिक्विड ड्रग जो कि हम डायरेक्टली बॉडी कैविटी में डालते हैं उसे इंस्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप जो कि हम डायरेक्ट आई में डालते हैं और ईयर में डालते हैं। अब है 7 नंबर पे इंसर्शन। किसी भी टाइप का सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग जो कि हम डायरेक्टली बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं उसे हम इंसर्शन कहते हैं। जैसे कि सपोजिटरी, डेक्टम और वजाइना में डायरेक्टली हम इंसर्ट करते हैं। 8 नंबर पे है इंसफलेशन, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इन पाउडर फॉर्म इनटू बॉडी कैविटी। किसी भी टाइप का ड्रग जो कि पाउडर फॉर्म में हो और हम उसे डायरेक्टली बॉडी कैविटी में डालते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए नेजल पाउडर। अब है 9 नंबर पे इम्प्लांटेशन, इंसर्टिंग ए सॉलिड ड्रग इनटू बॉडी टिश्यू फॉर स्लो अब्सॉर्प्शन। इम्प्लांटेशन में सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग को बॉडी टिश्यू में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है, जहाँ की ड्रग का स्लो अब्सॉर्प्शन होता है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है।
अब है 10th नंबर पे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स इंट्रोड्यूसिंग थेरेप्यूटिक एजेंट्स इनटू द बॉडी थ्रू द निडल। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में हम मेडिसिन को निडल के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें की है इंट्राडर्मल इनटू द डर्मिस, subcutaneous into subcutaneous tissue, intramuscular into muscles, intravenous into vein, intraarterial into arteries, intracardiac into heart muscle, intraosseous into bone marrow, intrathecal into spinal cord। तो इंट्राडर्मल का एंगल होता है 15 डिग्री एंड सबक्यूटेनियस का एंगल होता है 45 डिग्री एंड इंट्रामस्कुलर का एंगल होता है 90 डिग्री और इंट्रावेनस का एंगल होता है 15 to 30 डिग्री। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।